नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम CGPSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। पिछले क्लास में हमने देखा था जसपुर सामरी पाठ प्रदेश का एक उप विभाग मेन पार्ट। हम उसके आगे आज देखने वाले हैं, जिसमें आपका मुख्य रूप से जसपुर पार्ट आएगा, पंडरा पार्ट, जारंग पार्ट, सामरी पार्ट, ये सब आएंगे। ठीक है, तो चालू करते हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर उस वीडियो को देखिएगा। तो हम आज देखेंगे जसपुर पार्ट। जसपुर पार्ट को बोला जाता है नीच घाट। नीच घाट ये जो है आपकी मैनी नदी के ना उत्तर का समस्त जो भाग होता है वो आपका जसपुर पार्ट कहलाता है। जो आपकी मैनी नदी है, जो ईब की सहायक नदी है, वो आपके उसके उत्तर भाग पे स्थित जो भूभाग है उसे जसपुर पार्ट कहा जाता है। और इसकी ऊंचाई अन्य पार्टों से कम है, इस वजह से इसे नीच घाट कहा जाता है। जैसे मैन पार्ट की ऊंचाई हमने देखी थी 1152 मीटर, 1152 मीटर। ठीक है, लेकिन इसकी ऊंचाई आप देखेंगे तो केवल है ये 275 से 500 मीटर, 275 से 500 मीटर, उसका आधा। तो इसलिए इसे नीच घाट कहा जाता है। ठीक, अब इसका विस्तार कौन से क्षेत्र में हम ये देख लेते हैं। तो ये आपके बगीचा, जो बगीचा है, बगीचा तहसील, जसपुर, कुनकुरी, पत्थल गांव, ये चारों तहसीलों में इसका विस्तार देखने को आपको मिलेगा। वैसे तो आपको संपूर्ण जसपुर में आपको जसपुर पार्ट देखने को मिलेगा, लेकिन विशेषकर पूछा जाए तो आपके बगीचा, जसपुर, कुनकुरी और पत्थल गाँव तहसीलों में मिलेगा। ठीक है, ऊपरी घाट को सीमांकित करने वाले कगार के दक्षिण का क्षेत्र नीच घाट या जसपुर घाट कहलाता है। ऊपरी घाट को सीमांकित करने वाले कगार के दक्षिण का क्षेत्र, मैंने वही बताया कि जहाँ से ऊपरी घाट आपका शुरू होगा उसके नीचे का जो क्षेत्र है, जो मैनी नदी के उत्तर का भाग है, वो आपका जसपुर पार्ट या नीच घाट कहलाता है। तो यहाँ अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि नीच घाट क्यों कहा जाता है। अब इसका अन्य नाम क्या है? तो इसका अन्य नाम है ईब मैनी घाटी। ईब मैनी घाटी, क्योंकि मैंने आपको शुरू क्लास में बताया था कि जो ईब मैनी है इधर की इस जो भौगोलिक क्षेत्र है उसकी मुख्य नदियां, इसलिए इसे ईब मैनी घाटी के नाम से भी जाना जाता है, ईब मैनी घाटी के नाम से। ठीक, अब ये पठार जो है वो माखेल पठार कहलाता है, माखेल पठार। अब इसमें जो ईब व मैनी नदी के मध्य जल विभाजन का कार्य करता है। इस क्षेत्र में जो माखेल पठार है वो आपकी ईब व मैनी नदी के मध्य जल विभाजन का कार्य करती है। अब इसकी दिशा कौन सी ओर है? तो जैसे मैन पार्ट था उत्तर के मध्य भाग में, उसी प्रकार ये उत्तर के पूर्व सीमा में, उत्तर पूर्वी सीमा में। आप छत्तीसगढ़ की स्थिति के अनुसार देखोगे तो जसपुर क्षेत्र जो है आपके उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पड़ता है, और इसकी स्थिति, ये जो पार्ट प्रदेश है उसकी स्थिति भी वहीं है, तो ये भी आपके उत्तर पूर्व सीमा में पड़ता है। ठीक है, ऊंचाई मैंने आपको बता दिया 275 से 500 मीटर। अन्य पार्ट की अपेक्षा इसकी ऊंचाई कम होने के कारण से नीच घाट भी बोला जाता है। इसका क्षेत्रफल कितना है? तो अकेले जो टोटल आप जसपुर सामरी पार्ट देखेंगे उसका आपका 6208 वर्ग किलोमीटर है, लेकिन केवल और केवल जसपुर पार्ट बोला जाए तो इसका जो क्षेत्रफल है वो सर्वाधिक है इन सभी पार्टों में, और इसका क्षेत्रफल है आपका 4304 वर्ग किलोमीटर। अकेला आपका मेरे ख्याल से 60% लगभग जसपुर पार्ट है। अब इसमें प्रमुख चट्टान कौन से पाए जाते हैं? तो ग्रेनाइट चट्टान यहाँ पाए जाते हैं, और ये पूरे संपूर्ण क्षेत्र में आपसे बॉक्साइट खनिज का भंडार है। तो इस क्षेत्र में अभी आपका जो खनिज है वो बॉक्साइट पाया जाएगा। अब इसमें कुछ विशेष घाटी है। एक घाटी आपकी लोरो घाटी। ये जो लोरो घाटी है वो आपके फूलों के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। लोरो घाटी जो है वो फूलों के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। और कहाँ आती है ये? तो जसपुर जिले में स्थित है लोरो घाटी, जसपुर जिले में। और भौगोलिक रूप से देखा जाए तो जसपुर पार्ट में है, जो फूलों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। फूलों के लिए प्रसिद्ध घाटी लोरो घाटी, और फूलों की घाटी बोला जाए तो वो आपका केशका घाटी लिया जाता है। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा। फिर विशेष देखते हैं इसमें, तो यह राज्य का सबसे बड़ा एवं लंबा पार्ट है। ये भी देख लिए, सबसे बड़ा एवं लंबा पार्ट। सबसे ऊंचा पार्ट सामरी पार्ट, लेकिन सबसे बड़ा बोला जाए
या सबसे लंबा पाट प्रदेश क्षेत्र बोला जाए, क्योंकि आप इसका एरिया ही देखिए, क्षेत्रफल ही देखिए कितना बड़ा है। तो सबसे लंबा या सबसे बड़ा पाट बोला जाए तो आपका जसपुर पाट आएगा। ठीक है, अब इस पाट प्रदेश में जसपुर नगर विद्यमान है। ठीक है, जसपुर में तो जसपुर नगर हो गई। अब मैनी नदी जसपुर की पश्चिमी सीमा पर एक छोटी सी घाटी का निर्माण करती है जिसे काकिया क्षेत्र कहते हैं। काकिया, मैनी नदी जसपुर क्षेत्र में आप एक छोटी सी नदी का निर्माण करती है, उसे काकिया क्षेत्र कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। काकिया क्षेत्र कहाँ पड़ता है? तो आपके जसपुर पाट में पड़ता है। और किसके द्वारा निर्मित है? तो मैनी नदी के द्वारा निर्मित है। और जसपुर पाट में भी कहाँ विशेषकर? तो जसपुर के पश्चिमी सीमा पर। ठीक है, काकिया क्षेत्र जो एक घाटी है, मैनी नदी द्वारा निर्मित। तो ये था आपका जसपुर पाट। ठीक, जसपुर पाट के आगे हम देखते हैं। जसपुर पाट में एक बार आपको और अच्छे से बता दे रहा हूँ, एक बार रिविजन करा दे रहा साथ में, कि ये जो है बगीचा जसपुर, कुनकुरी, पत्थलगांव तहसीलों में पाया जाता है। अब ये जो है ऊपरी जो घाट है, ऊंची घाटों के निचले हिस्से पर स्थित होने के कारण इसे नीच घाट भी बोला जाता है, जिसकी और इसकी ऊंचाई भी अन्य घाटों से, अन्य पाट प्रदेशों से बहुत ही कम है। जैसे 275 से 500 मीटर ही इसकी ऊंचाई है। लेकिन ये जो पाट प्रदेश है भले छोटा है, लेकिन इसकी जो क्षेत्रफल है वो बहुत ही ज़्यादा है, सभी पाटों में सर्वाधिक 4304 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और इसे ही सबसे बड़ा पाट या लंबा पाट कहा जाता है प्रदेश का। इसमें बॉक्साइट मिलेंगे, पूरे पाट प्रदेश में आपके बॉक्साइट ही मिलेंगे। प्रमुख चट्टान बोला जाए तो ग्रेनाइट है। ठीक, अब इसमें जो ईब व मैनी नदी बहती है, इन्हीं के नाम पर इसके ईब मैनी घाटी भी कहा जाता है। और इस ईब व मैनी नदी का जो जल है वो एक पठार के द्वारा अलग होता है। इस पठार का नाम है माखेल पठार। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था। और काकिया क्षेत्र, मैनी नदी पर एक घाटी स्थित है जिसे काकिया क्षेत्र कहा जाता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं पंडरा पाट। पंडरा पाट, तो जो पंडरा पाट क्षेत्र है वो जसपुर पाट के उत्तर पूर्व भाग में स्थित है। अब जो जसपुर पाट है संपूर्ण जसपुर में जो विद्यमान है, उसके जो उत्तर पूर्व भाग में स्थिति है, उसके जो उत्तर पूर्व भाग में स्थित है वो आपका पंडरा पाट कहलाता है। ठीक है, जसपुर पाट के ही उत्तर पूर्व भाग में पंडरा पाट। अब ये जो है जसपुर जिला में स्थित है और इसकी ऊंचाई 1123 मीटर है। 1123, तो 1152 आपकी मैन पार्ट की थी, 1123 आपकी पंडरा पार्ट की। इस साथ में ही आप पढ़ते पढ़ते चलेंगे ना तो ये आपको इन सभी की ऊंचाई याद हो जाएगी। तो जब भी आप नया चीज़ चालू करते हैं तो पुराना एक बार रिकॉल कीजिएगा साथ में कि इसकी ऊंचाई कितनी थी, कौन सा कितना ऊंचा था, कौन सा कितना छोटा है, तो उससे आपको लगातार याद रहते जाएगा वो। तो ऊंचाई हमने देख लिया 1123 मीटर। अब इसमें विशेष क्या है? तो यहाँ की खुर्जा पहाड़ी से ईब नदी और बखोना चोटी से कन्हार नदी, यहाँ से दो नदियों का उद्गम होता है। पंडरा पाट से मुख्य रूप से दो नदियों का उद्गम होता है। ये दो नदियाँ कौन कौन सी है आपकी? एक ईब नदी और एक कन्हार नदी। दोनों ही इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं, ईब नदी और कन्हार नदी। तो जो ईब नदी है वो खुर्जा पहाड़ी से निकलती है। पंडरा पाट में एक पहाड़ी है खुर्जा पहाड़ी, वहाँ से निकलती है आपकी ईब नदी। और बखोना चोटी से आपकी कन्हार नदी निकलती है। तो मैंने आपको नदी अपवादंत्र के समय भी बताया था आपको, कान्हा जी का बखान होता है, कान्हा का बखान होता है, तो कन्हार नदी बखोना चोटी से। ठीक, ऐसे याद कीजिएगा। और दूसरा है खुर्जा पहाड़ी से आपकी ईब नदी। ठीक, अब जो ये क्षेत्र है पंडरा पाट क्षेत्र है, तो हमारे संपूर्ण छत्तीसगढ़ में ऐसा क्षेत्र जहाँ बर्फ का जमाव होता है शीत ऋतु में, तो ये पंडरा पाट क्षेत्र है। पंडरा पाट क्षेत्र में आपके शीत ऋतु में बर्फ का जमाव होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक, और ये जो क्षेत्र है यहाँ जो फसल है वो सर्वाधिक बागानी फसल होती है। अगर पूरे प्रदेश में पूछा जाए कि बागानी फसलें कहाँ होती है तो आपकी पाट क्षेत्र में होती है, पाट क्षेत्र में। और पाट क्षेत्र में भी कौन से पाट में मुख्य रूप से पूछा जाए तो पंडरा पाट में। तो पंडरा पाट में मैक्सिमम बागानी फसलें होती हैं। बागानी फसल कौन कौन सी होती है मैंने आपको बताया था, चाय, लीची, ये सब आपकी बागानी फसलों में आते हैं। टमाटर हो गया, टमाटर के लिए तो बहुत ही फेमस है जसपुर, सब्जियां हो गई उनके लिए। ठीक है, तो बागानी फसलें आपके पंडरा पाट क्षेत्र में मैक्सिमम होती है, इसलिए इसे ना बगीचा भी कहा जाता है, छत्तीसगढ़ का बगीचा कहा जाता है। क्योंकि आप देखेंगे ये जो सब्जियां आप बगीचे में उगा सकते हैं। तो जो पंडरा पाट क्षेत्र है बागानी फसलों के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्षेत्र है, इसलिए इसे, और मुख्य फसलें भी वहाँ की, इसलिए इसे छत्तीसगढ़ का बगीचा कहा जाता है। तो आपको पूछा जाए छत्तीसगढ़ का बगीचा कहाँ है या किसे कहा जाता है तो पंडरा पाट को कहा जाता है। और ये जो पंडरा पाट है वो जसपुर जिले के मुख्य रूप से देखा जाए तो बगीचा तहसील में ही मिलता है, बगीचा तहसील क्षेत्र में ही आता है। पंडरा पाट जो है वो बगीचा तहसील क्षेत्र में ही आता है। तो नाम में ही सब जगह बगीचा बगीचा ही आ रहा है, तो बगीचा, छत्तीसगढ़ का बगीचा पंडरा पाट। ठीक है, तो ये था पंडरा पाट। आगे देखते हैं जारंग पाट। तो जारंग पाट का जो विस्तार है वो आपके सरगुजा क्षेत्र में, सरगुजा और बलरामपुर की सीमा पर ये जारंग पाट पड़ता है। मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था जब इसका नक्शा दिखाया था कि जारंग पाट जो है वो आपके सरगुजा और बलरामपुर की सीमा के पास स्थित है।
कुछ क्षेत्र इसके सरगुजा में और कुछ क्षेत्र इसके बलरामपुर जिला में आते हैं। और सरगुजा के कौन से, तो ये आप देखेंगे कि सीतापुर एवं लुंड्रा, सीतापुर में आपका मेन पार्ट भी था और ये पंडरा जारंग पार्ट भी पड़ता है। ठीक है, फिर इसकी दिशा कौन सी ओर है, तो उत्तर पूर्व की ओर स्थित है। देखेंगे आप छत्तीसगढ़ की स्थिति के अनुसार तो ये संपूर्ण पार्ट आपके उत्तर पूर्व ही मिलेंगे। फिर इसकी ऊंचाई देखा जाए तो 1145 मीटर है, 1145। तीन ऊंचाई देख लिया हमने, 1152 मेन पार्ट, 1123 आपका पंडरा पार्ट और 1145 ये है आपका जारंग पार्ट। तो ये तीनों आपको याद रखना है। अब बक्साइट का भंडारण, अब बक्साइट का सबसे ज़्यादा भंडारण क्षेत्र पूछा जाए तो आपका जारंग पार्ट है। जारंग पार्ट में आपके बक्साइट का सबसे ज़्यादा भंडारण है, ये ध्यान में रखिएगा। पूरे पार्ट क्षेत्र में बक्साइट पाया जाएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा भंडारण कौन से क्षेत्र में पूछा जाए तो आपके जारंग पार्ट में है, जारंग पार्ट में। ठीक है, इस क्षेत्र में आपके बक्साइट का सर्वाधिक भंडारण है। ठीक, आगे देखते हैं सामरी पार्ट। सामरी पार्ट इस भौगोलिक क्षेत्र के भी नाम इसी के आधार पर है, सामरी पार्ट, क्योंकि ये सबसे ऊंचा पार्ट है जसपुर का सबसे ऊंचा पार्ट बोला जाए तो आपका सामरी पार्ट है, और छोटा पार्ट या नीच पार्ट बोला जाए तो आपका जसपुर पार्ट है स्वयं। तो जो सामरी पार्ट है वो आपके छत्तीसगढ़ की स्थिति के अनुसार भी देखेंगे तो ये सबसे ऊंचा क्षेत्र आता है, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ की जो सबसे ऊंची चोटी है गौरलाटा, जिसका नाम है गौरलाटा, वो इसी पार्ट में पड़ता है। तो जो सबसे ऊंचा क्षेत्र है आपका पूछा जाए तो सामरी पार्ट बोला जाता है। जहाँ सबसे ऊंची चोटी पूछा जाए तो गौरलाटा, जिसकी ऊंचाई कितनी है 1225 मीटर, 1225 मीटर। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है। अब ये सामरी पार्ट कहाँ है इसका विस्तार, तो इस सामरी तहसील में ही इसका विस्तार है, सामरी तहसील में। सामरी तहसील बलरामपुर के, मैंने आपको जब मैप बताया था ये छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में जो सरगुजा क्षेत्र है, जसपुर और ये बलरामपुर, तो बलरामपुर के इस क्षेत्र में आपका सामरी पार्ट पड़ता है। इसकी आकृति, जो सामरी पार्ट की आकृति है वो कुछ इस आकार से है, ये आपकी सामरी पार्ट की आकृति है। ठीक है, इस आकार में। तो जो इस आकार में है तो मुख्य रूप से सामरी पार्ट संपूर्ण रूप से कहलाता है, लेकिन जो इसका पूर्वी क्षेत्र है, पूर्वी क्षेत्र आपका क्या बोलते हैं जमीर पार्ट कहलाता है, और जो पश्चिम क्षेत्र है वो आपका लहसुन पार्ट कहलाता है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो ये दोनों जो लहसुन पार्ट और जो आपका जमीर पार्ट है वो दोनों आपके सामरी पार्ट का ही हिस्सा है। ठीक, अब इसकी ऊंचाई, औसतन ऊंचाई इसकी 750 से 1200 मीटर है। मैक्सिमम ऊंचाई तो 1225 मीटर है, लेकिन औसतन पूछा जाए 750-1200। ठीक है, कुल क्षेत्रफल कितना है तो दूसरे नंबर पे आता है। पहले नंबर पे आपका जसपुर पार्ट क्षेत्र था जो कि 4304 वर्ग किलोमीटर था। ठीक है, फिर ये गलत लिखा गया 4304, और दूसरा है ये आपका सामरी पार्ट जो कि 2225 वर्ग किलोमीटर में फैला है, 325 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, ये था आपका सामरी पार्ट। अब इस पार्ट प्रदेश में जो है ये सबसे ऊंचा पार्ट प्रदेश है, मैंने ये भी बता दिया। छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी यहीं स्थित है। ठीक, ये भी बता दिया। आकृति सीढ़ीनुमा है, हर पार्ट प्रदेश की आकृति सीढ़ीनुमा होगी। जसपुर पूर्व में इसके जामरी पार्ट है। अब इसकी स्थिति देख लेते हैं। इसके पूर्व में कौन सा है तो जमीर पार्ट है, और पश्चिम में लहसुन पार्ट, यही मैंने आपको अभी बताया था। और ये दोनों संपूर्ण रूप से देखा जाए तो सामरी पार्ट का ही क्षेत्र आता है। ठीक, आगे देखते हैं कुसमी पार्ट दिया गया, ये उतना कुछ विशेष है नहीं इसमें, फिर भी देखते हैं। जसपुर जिले का उत्तरी भाग तथा दक्षिण भाग में जिले में का क्षेत्र जो कुसमी का क्षेत्र, उसे कुसमी पार्ट कहा जाता है। ये कुसमी जो है आपके बलरामपुर क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, और उसी में ही ज़्यादा विस्तार होने के कारण इसे कुसमी पार्ट कह दिया गया, और उसके कुछ विस्तार आपके जसपुर के उत्तरी भाग में भी देखने को मिलेंगे। मुख्य रूप से कुसमी पार्ट है, नाम से आधारित है, कुसमी क्षेत्र में सर्वाधिक होगा। इसका क्षेत्रफल 2225 दे दिया गया है, ये आपके सामरी पार्ट के अंतर्गत आ जाता है। औसतन ऊंचाई सेम है, सभी चीज़ें इसमें सेम है। मुख्य रूप से आप देखना है इसमें खुड़िया पठार की जो ऊंचाई है ये आपको देखना है। इसमें कौन कौन से अन्य पार्ट आते हैं तो देखेंगे आप, पंडरा पार्ट देखेंगे, बुरजुडी देखेंगे, भंवर पहाड़, सुलेशा पहाड़ी, तेंदू पार्ट, तो ये सब आप देखेंगे। ठीक है, इसमें विशेष देख लेते हैं। इसके अंदर खुड़िया तथा जसपुर पठार आता है, पठार आता है कुसमी क्षेत्र में। ठीक, इसके अंतर्गत रवेदार शैलें पाई जाती है। ऊपर घाट पर महागड्ढा एवं संकीर्ण घाटियाँ बाहुल्य है। महागड्ढे हैं गार्ज, जो गार्ज है ना ऊपर घाट पर जो गार्ज है वो आपके कुसमी क्षेत्र में सर्वाधिक है, ये आपको याद रखना है। ठीक, यह पश्चिम से पूर्व की ओर ग्रेनाइट युक्त कठोर चट्टान दीवार के रूप में स्थित है। अब ये जो पार्ट प्रदेश है वो पश्चिम से पूर्व की, ये पश्चिम है और ये पूर्व है, तो
इस ओर पश्चिम से पूर्व की ओर ग्रेनाइट युक्त कठोर चट्टान दीवार के रूप में स्थित है। ठीक है, तो ये इतना खास नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने दिया तो बता दिया। आपको सामरी पाठ के अंतर्गत ही वो सारी चीज़ें याद रखी हैं, वहाँ कुसमी पाठ अलग से बता दिया गया। ठीक, फिर जमीर पाठ देखेंगे आप। तो जमीर पाठ मैंने बताया कि ये आपका पूर्वी भाग है किसका, सामरी पाठ का, बलरामपुर क्षेत्र में आता है। ठीक है, यहाँ बक्साइट का मैदान कहा जाता है। बक्साइट का मैदान बोला जाए तो जमीर पाठ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बक्साइट का मैदान। और बक्साइट का सर्वाधिक भंडारण बोला जाए तो अभी हमने पढ़े थे जारंग पाठ, दोनों ज से आते हैं। तो जा आ रहा है ना, ज़्यादा आ रहा है, तो सर्वाधिक भंडारण जारंग में, और ज छोटा है तो ये बक्साइट का मैदान है। ठीक है, तो ये देख लेना जमीर पाठ। फिर लहसुन पाठ। लहसुन पाठ आपके सामरी पाठ का पश्चिमी हिस्सा है, जो कि ये भी बलरामपुर में स्थित है। और मुख्य रूप से आपका जो गौर लाटा जो चोटी है, गौर लाटा जो चोटी है, पहाड़ी है, जो छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक ऊंची चोटी है, वो आपके मुख्य रूप से सामरी पाठ में भी कौन सा क्षेत्र पूछा जाए तो लहसुन पाठ, दोनों को याद रखना। सामरी पाठ क्षेत्र में आता है, लेकिन सामरी पाठ के भी कौन से क्षेत्र में विशेषकर तो लहसुन पाठ क्षेत्र में ये आता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये देखा हमने आज जो अन्य पाठ प्रदेश थे इसके बारे में एक बार ओवरव्यू मैं जल्दी आपको देते चलता हूँ। तो जसपुर पाठ प्रदेश हमने देखा था नीच घाट बोला जाता है, क्योंकि अन्य पाठ प्रदेश से इसकी ऊंचाई कम है। ठीक है, और सर्वाधिक क्षेत्रफल इसी का है। यहाँ बॉक्साइट पाया जाता है। इसमें एक घाटी विशेष महत्वपूर्ण है, लोरो घाटी, जिसे फूलों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। और ये सबसे बड़ा पाठ प्रदेश है, सबसे लंबा पाठ प्रदेश है, ये याद रखना। इसमें जसपुर जो जिला है वो, ये जसपुर नगर जो है वो विद्यमान है। ठीक है, और इसी के पश्चिमी सीमा पर एक नदी बहती है, मैनी नदी। इस मैनी नदी पर एक घाटी का निर्माण हुआ है, जिसे काकिया क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, ये था आपका जसपुर पाठ। फिर पंडरा पाठ में देखेंगे कि बगीचा तहसील में पाया जाता है, जो कि जसपुर जिले में ही है। ठीक, यहाँ सर्वाधिक बागनी फसलें होती हैं, इस वजह से इसे छत्तीसगढ़ का बगीचा भी कहा जाता है, और मैक्सिमम बागानी फसलें यहीं होती हैं, मैंने आपको बताया। इसकी ऊंचाई 1123 मीटर है, 1123 मीटर ऊंचाई याद रखना है। और छत्तीसगढ़ का ऐसा क्षेत्र जहाँ शीत ऋतु में बर्फ का जमाव हो जाए तो आपका पंडरा पाठ है। शीत ऋतु में बर्फ का जमाव, पंडरा पाठ, ये याद रखना है आपको। फिर आगे देखे थे जारंग पाठ। ये जो था बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडारण क्षेत्र था, विशेष इसमें ये था। बलरामपुर और सरगुजा क्षेत्र में, सरगुजा के आपके सीतापुर और लुंड्रा क्षेत्र में पड़ता है। ये 1145 मीटर इसकी ऊंचाई है, ये भी आपको याद रखना है। सर्वाधिक बॉक्साइट का भंडारण, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, तो ये मुख्य इंपॉर्टेंट है जारंग पाठ के लिए। फिर सामरी पाठ मैंने आपको बताया था, इसमें गौर लाटा सबसे ऊंची चोटी है। विशेषकर इसको पूछा जाए तो आप लहसुन पाठ में भी इसका नाम ले सकते हैं, क्योंकि लहसुन पाठ भी सामरी पाठ का ही क्षेत्र है, सामरी पाठ का पश्चिमी क्षेत्र। ठीक, इसकी ऊंचाई सर्वाधिक है 750 से 1200 मीटर। इसमें जो क्षेत्रफल है 225 मीटर, जो दूसरे नंबर का सबसे बड़ा पाठ क्षेत्र है आपका यही है सामरी पाठ, सामरी तहसील में पड़ता है। ऊपरी घाट भी बोला जाता है। छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी इसी में, सबसे ऊंचा पाठ प्रदेश है ये। सीढ़ीनुमा आकृति, पूर्व में जमीर पाठ, पश्चिम में लहसुन पाठ, ये मैंने आपको बताया था। फिर कुसमी पाठ भी आपके वही सामरी पाठ के क्षेत्र में ही आता है, लेकिन अलग से दे दिए गए, तो मैंने बता दिया आपको। इसमें जो मुख्य पठार कौन से मुख्य चोटियाँ हैं जो समुद्र तल से ऊंची है, ये याद रखना है आपको। तो पंडरा पाठ, बुरजुड़ी, भंवर पहाड़, तेंदुघाट और सुलेसा पहाड़ी, इसे याद रखना है। ठीक, ये मुख्य रूप से था, ये आपको याद रखना है। और इसमें ऊपर में संकीर्ण घाटियाँ और गार्ज है इस क्षेत्र में, ये विशेष है, ये याद रखना। जो आपका कुसमी पाठ इसमें जो दिया गया उसमें महागड्ढा है, जिसे गार्ज कहा जाता है, और संकीर्ण घाटियाँ यहाँ पाई जाती हैं। इसके आगे जमीर पाठ मैंने बताया था सामरी पाठ का ही भाग है, और इसे बॉक्साइट का मैदान कहा जाता है। बॉक्साइट का सर्वाधिक भंडारण जारंग में जा आ रहा है, और जा कम है तो ये बॉक्साइट का मैदान है। लहसुन पाठ देखे थे जो पश्चिम में फैला हुआ है सामरी पाठ के, और विशेष रूप से अगर गौर लाटा चोटी पूछा जाए तो आपके लहसुन पाठ में आता है, ये मैंने आपको बताया था। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ जो जसपुर सामरी पाठ क्षेत्र है। इसे हमने 2 लेक्चर्स में कवर किया, आप दोनों लेक्चर्स देखिएगा। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिएगा, और ऐसे अन्य वीडियोज़ के लिए हमारे ऐप को भी यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट आता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।